नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। घर में जल रही अखंड ज्योत से लगी आग, 2 मासूम समेत 5 झुलसे। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। घर में घुसकर अपराधियों ने महिला को मारी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस जांच में जुटी। और मुजफ्फरपुर निगम कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारी ने कहा 3 सड़क का निर्माण जल्द हो। नगर आयुक्त की गाड़ी के सामने लेटे लोग। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में मासूम बच्चे का शव मिलने के बाद लोगों ने बवाल कर दिया। थाना पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के सहनी टोला की है, जहां गुरुवार को लापता हुए 3 वर्षीय मासूम का शव गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे में घर से कुछ दूरी पर पानी से भरे गड्ढे में मिला। शव मिलने के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए। वह बच्चे का शव लेकर करीब 100 की संख्या में ग्रामीणों ने एक साथ गायघाट थाना में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मृत बच्चा छोटू सहनी का 3 वर्षीय पुत्र ऋषु कुमार के रूप में हुई है। उसके दादा नरेश सहनी ने बताया कि बीते गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे में बच्चा अचानक लापता हो गया। इसके बाद रात करीब 9 बजे में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। खोजबीन के दौरान घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर पानी से भरे एक गड्ढे में बच्चे का शव बरामद किया गया। मृत बच्चे के परिजन गांव के शंकर सहनी पर पुरानी रंजिश में बच्चे का अपहरण कर हत्या कर देने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल गायघाट पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुतवा को मार के फेंक दिया गया और लोग सब बहुत खोजते खोजते हार गए, लेकिन यह 3 बजे के बाद वो लड़का को लाश देख रहा है तो पिछोड़ा में पानी में फेंका हुआ, और कैसे मार के फेंका हुआ तो न बता सकते हैं। अभी लाश मिला है, सभी आदमी लोग थाना पर आए हैं थाना से मदद मांगने के लिए, और मैं इतने कह के गुनाम करता हूँ। जी अभी देखें, अभी 2 बड़े मोटरसाइकिल लेके फरार हो गया। थाना वाला कुछ नहीं कर रहा। हम लोग दौड़ते गए हैं बहुत दूर तक। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के मारीपुर इलाके में शुक्रवार तड़के आस्था का एक दीपक पूरे परिवार के लिए काल बन गया। घर में जल रही अखंड ज्योत के दीपक से लगी भीषण आग ने एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों सहित 5 सदस्यों को गंभीर रूप से झुलसा दिया। घायल लोगों में गणेश प्रसाद, उनका पुत्र सनी कुमार, बहू रुचिका गुप्ता और 2 मासूम बच्चे 6 साल की मान्या और 3 साल का जुगनू शामिल है। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है और हर कोई स्तब्ध है। सभी घायलों को इलाज के लिए SKMCH ले जाया गया, जहां 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इधर आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पाया और इसे आसपास के घरों में फैलने से रोका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार तड़के 4:45 के करीब हुआ। घर के मुखिया गणेश प्रसाद का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। पड़ोसियों और फायर ब्रिगेड की टीम के अनुसार पूजा घर में जल रहा अखंड ज्योत का दीपक संभवतः अचानक गिर गया, जिससे आसपास रखी ज्वलनशील वस्तुएं तुरंत आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गहरी नींद में होने के कारण उन्हें आग का पता तब चला जब लपटें उनके करीब पहुंच चुकी थी। सबसे गंभीर स्थिति मासूम मान्या और जुगनू की है। झुलसे लोगों के परिजनों का आरोप है कि SKMCH में सुबह जब वे लोग पहुंचे तो कोई डॉक्टर नहीं था।
काफ़ी देर इंतजार किया गया, कोई देखने वाला नहीं है। छोटी से छोटी दवा व मेडिकल किट बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। पांचों झुलसे लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है। आईसीयू वार्ड में बर्न मरीज के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसा हाल रहा तो उनकी जान भी जा सकती है। हम लोग को सूचना मिला कि उसके घर में आग लग गया है माता रानी के दिया से। उसके आग आए तो पूरा परिवार झुलसा हुआ था। हम लोग लेके प्रसाद में भागे, प्रसाद नहीं लिया, मेडिकल में आए, मेडिकल में कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग उसमें मैंने कि आग में आ गए? 5 गो पूरा परिवार है। दोनों मियाँ बीवी हैं, उसके ससुर हैं और 2 बच्ची है। यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम लोग अकेले परेशान है, देखते देखते मरीज को। हम लोग पूरा परिवार से ही मरीज को देख रहे हैं, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। अब हम लोग पटना लेके भागने के लिए उपाय में लगे हुए हैं। कुछ यहाँ साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। ऐसे वार्ड में तो जानवर नहीं रहे, लोग इंसान कैसे रखे हुए हैं। जला हुआ वार्ड ऐसा रहेगा, कोई ट्रीटमेंट इसका सही है? इसमें जानवर सही से नहीं रहेगा, जला हुआ मरीज रहेगा इसमें। हम लोग अकेले कितना मरीज को देखें? कितने लोग हैं इसमें? 5 लोग हैं। अभी स्थिति क्या है? कुछ सुधार है? अभी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही रहनी सीरियस है। ट्रीटमेंट मिला है अभी तो डॉक्टर का कोई पता नहीं है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है। कितने लोग हैं इसमें? 5 लोग हैं टोटल। लोग? बहन है, बहन की दोनों बच्ची है, बहन के हस्बैंड है, उनके ससुर जी है। ये कितने बजे की घटना है? ये आइडिया हम लोग को भी नहीं है, पर सुबह में हम लोग को वही 4:30 के करीब लेके प्रसाद में भागे जब मालूम चला। तो अब आग कितने बजे लगी हो तो रूम अंदर से बंद था, आइडिया हम लोग को भी कुछ नहीं है। तो यहाँ आए तो क्या व्यवस्था वगैरह कुछ क्या? ट्रीटमेंट जितना अच्छा होना चाहिए, जितना फास्ट होना चाहिए, एनेस्थेसिया कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ, व्यवस्था ही सही नहीं है, इसलिए तो पटना लेके तुरंत भाग रहे हैं ना। घायल कौन कौन है? रुचिका गुप्ता हो गए, सन्नी गुप्ता हो गए, बउआ दोनों का थी, स्नेहा हो गई, अति हो गई, गणेश जी उनके ससुर जी हो गए, वही लोग सब लोग हैं। टोटल 5 लोग हैं। सब एक ही परिवार? एक ही परिवार के टोटल हैं। बिजली के शॉर्ट सर्किट से? जी, बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुआ है। कितने बजे की घटना है? कुछ जानकारी? कुछ जानकारी नहीं है इसके विषय में, और फैमिली अंदर में ही थे। हम लोग को तो बाहर जब हल्ला हुआ तब हम लोग को मालूम हुआ तो आए हैं। हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। अभी स्थिति बहुत गंभीर? बहुत गंभीर है सबका। कोई एक इस आदमी भी ऐसा नहीं कर सकते जो अति के बाहर हो। हम जब फूल लेने के लिए बाहर निकले तो अब धुआं हो रहा था, ठीक है। तो एक गार्ड बोला कि दीदी देखिए ऊपर आग लग रहा है। तो हम फ़ोन किए घर के लोग को, कॉल नहीं कोई उठाया। तो बाहर से गेट पूछे, गेट पीटे तो वो लोग बाहर निकले। हम लोग ऊपर आग लग रहा है, देखिए। सब आया ऊपर तो देखा सब झुलसा हुआ है, सारा सामान बर्बाद। कैसे आग लगा कुछ पता चला? अखंड दीप, मेरा मानना है कि अखंड दीप से आग लगा है। कैसे लोग यहाँ पे पहुँचे और क्या हल्ला हुआ, सब निकला बाहर। उसके बाद सब ऊपर गया, मेन गेट खुला तो हम लोग निकले, आए देखे तो सब पूरा चीज़ बर्बाद हो चुका हुआ था। पूरा सब एक ही परिवार के लोग थे? कितने कौन कौन थे? उनके ससुर थे, वो थी, उनके हस्बैंड थे, 2 बच्चा थे। 5 आदमी? जी। क्या करते हैं? उनके हस्बैंड को बैंक में नौकरी है, दीदी हाउस वाइफ है, और उनका 2 बच्चा है, और उनके ससुर रिटायर थे। फिर आप लोग को पता चला है? बहुत दुखद। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के मानिकपुर में अपराधियों ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मानिकपुर निवासी अजय राय की पत्नी चांदनी देवी अपने घर के बरामदे में बैठी हुई थी। उसी समय बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे। चांदनी से पूछा कि यह किसका घर है। जवाब मिलने के बाद कमर से हथियार निकाला, हत्या की नीयत से उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनके गले के पास लग गई। अपराधी हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। चांदनी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। आनन फानन में उसे इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल और आसपास से लगी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। अजय सरैया में मोबाइल दुकान में काम करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। चांदनी गृहिणी है। घायल चांदनी ने बताया कि वह बरामदा में बैठी हुई थी। उसी वक्त 2 अपराधी आए और उनको गोली मार दी। दोनों काले रंग का कपड़ा पहने हुए थे। दोनों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की थी।
पति अजय राय ने बताया कि घटना के वक्त वो छत पर था। चांदनी नीचे बरामदा पर बैठी हुई थी। उसी वक्त 2 अपराधी आए और गोली मार दी। जब तक वो नीचे उतरा, दोनों मौके से फरार हो गए थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या हुआ है दीदी? बरामदा पर थे। अच्छा, बरामदा पर से आया जो गाड़ी से आवाज बोलना है। क्या हुआ था उस समय? 2 गोला से था। तो कुछ पूछा भी है? ना पूछा से देखे किसका घर वहाँ का निकाला क्या बता नाम ना हमको बता पड़े किसका घर मगर नहीं बता। हम चल गए वहाँ पे जा रहे थे कुछ जैसे पीछे घूमे वो वहाँ को भाग गए। चेहरा ढके हुए था, खोले हुए? करिया कपड़ा से कितना उम्र रहा होगा सबका? सब तरह यहाँ का। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। क्या करते हैं आप? हम घर में रहते काम करते। हस्बैंड क्या करते हैं? वो अच्छे काम करते दुकान में रहते हैं। मुजफ्फरपुर के वार्ड 48 के मोहल्ले वासी पिछले 2 दिनों से नगर निगम कार्यालय परिसर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। शुक्रवार को अनशन का दूसरा दिन था। तेज धूप और भूख प्यास के बावजूद लोगों ने आंदोलन जारी रखा, लेकिन प्रशासन ने कोई पहल नहीं की। इस पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और निगम कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। अनशनकारियों का कहना है कि सरकार ने वार्ड 48 क्षेत्र में 6 सड़कों का निर्माण पास किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 3 ही सड़कों का निर्माण कराया गया है। बाकी 3 सड़कों का काम लंबित है। इसी को लेकर मोहल्लेवासी आंदोलनरत हैं। उनका आरोप है कि अनदेखी और लापरवाही के कारण क्षेत्र की जनता परेशान है। शुक्रवार को अनशन पर बैठे लोग नगर आयुक्त विक्रम वीरकर से मिलने पहुंचे, लेकिन जब नगर आयुक्त ने अनशनकारियों की सुध नहीं ली तो लोग उग्र हो गए। उन्होंने आयुक्त की गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी के सामने लेट गए। इसी दौरान जमकर नारेबाजी हुई और निगम कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण बन गया। नगर थानाध्यक्ष शरद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहले नगर आयुक्त को सुरक्षित कार्यालय से बाहर निकाला और उनकी गाड़ी से रवाना कराया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य गेट पर ताला लगाने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अनशनकारियों ने आरोप लगाया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठे थे, मगर निगम प्रशासन और पुलिस ने जबरन उन्हें भगाया और तंबू उखाड़ दिया। लोगों का कहना है कि जब तक 6 सड़कों का निर्माण पूरा नहीं होता वे अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। थी कल से अमरण अनशन थे वार्ड नंबर 48 बैंकर्स कॉलोनी। वहाँ 3 रोड बना, 200 फीट है तीनों रोड की लंबाई, और 3 रोड बना दिया, 3 रोड नहीं बना, नीचा रह गया, पानी लगा रहता है। ये लोग जो है 2 महीना से कमिश्नर के पास, महापौर, मेयर सब के पास जो है आवेदन कर रही हैं। उसके बाद ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पास आए। हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है आवेदन दिया। उसका पूरा हर चीज़ फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट्री काम किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने इनको सूचना दिया कि 25 तारीख को अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन अमरण अनशन करेंगे। और 25 तारीख से हम लोग अमरण अनशन कर रहे थे और शांतिपूर्वक कर रहे थे। हमारा सिर्फ इतना डिमांड था कि नगर आयुक्त महोदय आ करके हमसे मिले और बात करके बतावे कि इसको हम कैसे करेंगे। उनके लोग आके बोल रहे थे कि ठीक है, अभी जो है हमारे 2-3 आदमी को बहुत मारा है और लेकर चला गया है, अरेस्ट कर लिया है। वो इसीलिए कि हम लोग जो है अमरण अनशन में बैठे हुए थे, कह रहे थे कि आयुक्त नहीं मिले। नहीं मिला। आरोप लगाए थे कि आप लोग की तरफ गाली दिया गया। जी नहीं, कोई गाली नहीं दिया गया। वही लोग का आदमी गाली दे रहा है। हमारे वीडियो खोल के देखिए। हम लोगों को जो है ये, चूँकि हम लोग का जो है संगठन जो है वो गरीबों की लड़ाई लड़ती है, हम ही लोग को गाली, उनका वीडियो देखिए, वो लोग गाली दे रहे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर धार्मिक और सामाजिक माहौल गरमाने लगा है। इसी क्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा संकल्प यात्रा का शंखनाद किया है। उन्होंने घोषणा की कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर ऐसे उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे जो गाय बचाने के पक्षधर और समर्थक हों। शंकराचार्य का कहना है कि गौ भक्त निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की
कि मतदान करते समय गौ रक्षा को प्राथमिकता दें, तभी गाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। 5 अक्टूबर को शिवहर से मुजफ्फरपुर भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रानी सती मंदिर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को संध्या शिवहर से मुजफ्फरपुर में आगमन होगा। मेडिकल ओवरब्रिज के पास आगमन पर आयोजन समिति द्वारा स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात रात्रि विश्राम के लिए भीमसेरिया हाउस, देवी प्रसाद भीमसेरिया मार्ग, पुरानी गुदरी प्रस्थान करेंगे। दिनांक 6 अक्टूबर को 11 बजे सुबह बाबा गरीबनाथ धाम में दर्शन पूजा करेंगे। उसके पश्चात 400 मीटर की पदयात्रा कर सिकंदरपुर गौशाला में गौ पूजन करेंगे। उसके पश्चात 12:30 बजे उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिसर के सभागार में गौ भक्तों एवं शहरवासियों से संवाद करेंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे। तत्पश्चात दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। मौके पर श्याम सुंदर भीमसेरिया, डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी, प्रिंशु मोदी, डॉक्टर रवि सिंह, चंद्रभूषण पांडे, राजेश अग्रवाल, शंकर चौधरी, सचिन मंटू, श्रवण सर्राफ उपस्थित थे। प्रेस वार्ता जो अपने मुजफ्फरपुर के नागरिकों के लिए, यहाँ के वासियों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि सनातन धर्म के 4 पीठ में से एक पीठ के पीठाधीश श्री 1008 स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज बिहार में अपनी गौ माता संकल्प यात्रा लेकर के जो चल रहे हैं, वो दिनांक 5 अक्टूबर को शिवहर से होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए आएंगे। उनके साथ साधु संतों की एक टोली चल रही है। तो हम लोग मुजफ्फरपुर वासी होने के नाते हम लोगों का यह दायित्व बनता है कि हम अपने संतों का स्वागत और सत्कार जितनी भी अच्छी ढंग से हो सके उसको करें। उसी निमित्त हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम सनातन धर्मावलंबी शिवहर से जैसे ही मुजफ्फरपुर में वो प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश करने के पश्चात फ्लाईओवर के पास जो आईटी हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज के पास, वहाँ पर हम लोग मुजफ्फरपुर के नगरवासी उनका स्वागत करने वाले हैं। उनको स्वागत करने के बाद 5 तारीख को कोई आम लोगों के बीच में कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, इसलिए उनका रात्रि विश्राम हेतु उनको तय किया गया है कि पुरानी बाज़ार में जो भीमसेरिया हाउस है वहाँ पर उनको रात्रि विश्राम की उनकी व्यवस्था की गई है। उनके साथ और जो चल रहे हैं काफ़ी साधु संत, उन लोगों के रहने की व्यवस्था भी पुरानी बाज़ार में ही देवी प्रसाद भीमसेरिया अतिथि भवन में की गई है। और उन लोगों का 5 अक्टूबर को सिर्फ निजी पूजा के अलावा रात्रि विश्राम का ही कार्यक्रम है। दिनांक 6 अक्टूबर को 11 बजे दिन में बाबा गरीबनाथ धाम में वो आकर के बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना करने वाले हैं। वहाँ से पूजा अर्चना करने के पश्चात जो उनकी एक यात्रा चल रही है, वो एक सांकेतिक रूप से 400 मीटर की पदयात्रा वो करेंगे। और वो पदयात्रा करते हुए स्थानीय सिकंदरपुर गौशाला में वो आएंगे और गौशाला में उनके द्वारा गौ माता की पूजा की जाएगी। गौ माता की पूजा करने के बाद सनातन धर्मावलंबियों के साथ, गौ माता के भक्तों के साथ नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में संवाद करेंगे, लोगों से वार्ता करेंगे। और वो वार्ता करने के पश्चात अंत में वो आप सभी लोगों से, मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और वो वार्ता संपन्न होने के पास मुजफ्फरपुर से दरभंगा के लिए वो प्रस्थान कर जाएंगे। खबरें अभी और भी है, पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध।
बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है डेली न्यूज में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पीएचडी प्रश्न पत्र लीक, विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा छात्रों के साथ की जा रही बदसलूकी, प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता व भ्रष्टाचार, राज्य सरकार के कानून के अनुसार SC/ST छात्रों एवं सभी वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था के बावजूद मनमानी फीस वसूली, सत्र अनियमितता तथा परिणाम में देरी व व्यापक गड़बड़ियों जैसे गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा और बहस हुई। संगठन के बिहार विश्वविद्यालय प्रभारी शिव कुमार ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर कल 27 सितंबर को विश्वविद्यालय में व्याप्त घोर अराजकता और भ्रष्टाचार के विरोध में AIDSO की ओर से आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। आगामी कार्यक्रम के तहत सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विभागों में हजारों छात्र छात्राओं का हस्ताक्षर इकट्ठा कर कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय को सौंपा जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय के समक्ष एक जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में AIDSO के बिहार राज्य अध्यक्ष विजय कुमार, विश्वविद्यालय प्रभारी शिव कुमार, राज्य कार्यकारिणी सदस्य ललित कुमार झा एवं रूपा कुमारी, जिला कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, अली अख्तर, साहू प्रदीप और श्याम भरोश कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का बैठक DRA बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। यह बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि DRA बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में जिस तरह से शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, छात्रों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर समस्याओं के खिलाफ में व्यापक पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और हजारों की संख्या में हस्ताक्षर कराकर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर राजभवन को ये हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही हमारे देश के आज़ादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान योद्धा शहीद भगत सिंह के जयंती के पूर्व वेला पर LS कॉलेज में एकजुट होकर 27 सितंबर को और एक जुलूस निकालकर, आक्रोश मार्च निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष हम लोग मांग करेंगे और इसको लेकर जो है कि आगे भी लड़ाई जारी है। विश्वविद्यालय के अंदर जो PhD एडमिशन टेस्ट का प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसके माने कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग इस बैठक के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अंदर में जो रिजल्ट के प्रकाशन, यहाँ तक कि जो डिग्री लेने आते हैं बच्चे, इसमें व्यापक पैमाने पर अनियमितता है। कोई समय सीमा नहीं है और न ही कोई उचित प्रक्रिया है, जिसके कारण छात्र विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों को बच्चों के समस्याओं को देखना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि छात्रों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि SC/ST हमारा जो बिहार विश्वविद्यालय है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर है, लेकिन यहाँ SC/ST और गर्ल्स छात्रों के लिए जो बिहार सरकार ने कानून बनाया है कि फ्री एजुकेशन उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि छात्रों का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग आज बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिए हैं कि इसके खिलाफ में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे। और ये हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो अराजकता है, जो कुव्यवस्था है, इसके पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ और केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, शिक्षा विरोधी नीतियां हैं, वो निश्चित रूप से माने जिम्मेदार है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन वर्षों से इस तरह की अराजक स्थिति बनाया जा रहा है और सरकारी जो विश्वविद्यालय है इसको पूरा खत्म करने की योजना चल रही है। निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के DM को ज्ञापन सौंपा। सुधीर ठाकुर ने कहा कि मुशहरी अंचल में ऑनलाइन आवेदन को रिजेक्ट करवा देना एवं अपने दलालों द्वारा लेन देन कर दाखिल खारिज कराया जाता है।
इसी प्रकरण में दाखिल खारिज के नाम पर मुशर्री अंचल के 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके गाड़ी में काफ़ी मात्रा में ज़मीन का दस्तावेज मिला, जिसमें मुशर्री ब्लॉक के गोपनीय दस्तावेज भारी मात्रा में इसके गाड़ी व प्राइवेट ऑफिस से मिला। दाखिल खारिज में गरीब गुरबों को मुशर्री अंचल में अंचलाधिकारी व कर्मचारी मिलते नहीं, सभी अपना अपना प्राइवेट ऑफिस बना रखा है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से सिस्टम को सुधारने की मांग की है। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री नाम से प्रेषित है, राजस्व विभाग के नाम से भी है। हम लोग की ये मांग है कि मुशर्री अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल खारिज, रेंट फिक्सेशन, अन्य कार्यों में काम नहीं करते हैं। इनमें गरीब गुरबों के साथ अन्याय करते हैं, मारकर भगा दी जाती है। जब भी मुशर्री अंचल में लोग जाते हैं उसको डरा धमका कर इस ढंग से मारपीट की जाती है। वो आपको जो है इसमें जो है पेपर में छपा हुआ है पढ़ने। और ये अंचलाधिकारी कहते हैं कि बड़े पदाधिकारी का हमारा संरक्षण प्राप्त है, जबकि दाखिल खारिज में बात ये पता चलता है कि काफ़ी पैसा लेकर ये दाखिल खारिज करते हैं या रेंट फिक्सेशन करते हैं। और कई मामला इनमें है, इन पर कई केस भी है। इसमें 2 व्यक्ति जो दाखिल खारिज से जुड़े हुए थे, वो व्यक्ति की हत्या भी हो चुकी है, जिसमें 2 कर्मचारी को पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अभी तक हत्यारा भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसे कई संगीन मामला है। और ये इसके बाद जातीय आवासीय आय जितने भी काम है बिना पैसा लिए हुए अंचल मुशर्री में काम नहीं होता है। अगर आप लेकर जाते हैं तो उसको अस्वीकृत कर दी जाती है। अस्वीकृत का कारण भी नहीं बताया जाता है, जबकि पहले से दाखिल खारिज हो चुका है। उसको प्रपत्र क से भर के उसको जो है ऑनलाइन करना है, लेकिन ये लोग ऑनलाइन नहीं करते हैं और काफ़ी पैसा की मांग की जाती है। और अन्याय अनीति के खिलाफ जो आपको गरीब दलित या वैसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोग का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय के तहत हम ये मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अंचलाधिकारी पर कठोर कार्रवाई किया जाए और जो हत्याकांड हुई है और जो मामला है उसका उच्च स्तरीय जांच करके दोषी पर कार्रवाई कराई जाए और जो सामाजिक न्याय की सरकार है वो अच्छा रहे। हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम से प्रेषित चिट्ठी में यही मांग करते हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास अपने समर्थकों के साथ नीम चौक से मिल्की टोला होते हुए सातपुरा की गलियों में पहुंचे और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जन स्वराज का संदेश सीधे हर परिवार तक पहुंचाया और सभी से परिवार लाभ कार्ड बनवाने का आग्रह किया। लोगों से संवाद करते हुए डॉक्टर दास ने कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी किसे सेनापति बनाएगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब मिलकर जन स्वराज की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जन स्वराज की नीतियों का समर्थन जताया और आंदोलन से जुड़ने की बात कही। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई, मतलब क्या जनता का समर्थन मिल रहा है? हम जन स्वराज की भावनाओं को लोग तक पहुंचा रहे हैं और टिकट जो है वो कोई मसला नहीं होता है। जब आप किसी भावना और किसी दल से जुड़ते हैं तो उस भावना और उस दल को आगे बढ़ाते हैं। सेनापति कौन बनेगा ये मसला नहीं होता। हम सब लोग जन स्वराज के सिपाही हैं और जन स्वराज की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का ये जनसंपर्क अभियान हम लोग लगातार कर रहे हैं। जन स्वराज की उत्पत्ति जो है वो जन भावनाओं से निकल कर आई है। जहां अन्य क्षेत्र बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकसित हो रहे हैं, हम बिहार जो है वो रेलगाड़ी नहीं बल्कि मालगाड़ी नहीं बल्कि ठेला गाड़ी पे हमारा विकास हो रहा है। पर जब घर फूंक कर राख हो जाए तब उस पर पानी के 2 बूंद जैसा हम लोगों को विकास मिलता है। इसलिए हम जन भावनाओं की उपेक्षाओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमारे सपने को कैसे तार किया गया पिछले 35 सालों में। हमारे बच्चों को कैसे मजबूर होकर बाहर जाना पड़ा रोजी रोजगार के लिए। हमारे बच्चे कैसे मजबूर होकर घर द्वार
को बेचकर पढ़ने पढ़ाने के लिए बाहर जाते हैं, सरकार से लोन ले लेकर पढ़ते हैं। तो ऐसी हालत में हम किसके पास जाएंगे? सरकार न सुनती है न समझना चाहती है। तो यही भावना जन सुराज को पैदा करता है और यही भावनाओं को लेकर शिक्षा को, रोजी रोजगार को, बुजुर्गों के सम्मान को, किसानों के खेती को, महिलाओं के उद्योग को, बेरोजगारी को, इन सब समस्याओं को लेकर हम जन सुराज की भावनाओं को लेकर जनसंपर्क करते हैं और ये लगातार पिछले कई समय से जारी है। आज हम लोग सातपुरा और मलकी टोला में घर घर घूमकर जन सुराज की भावनाओं से लोगों को परिचय करा रहे हैं। क्या लगता है, लोगों के पास जा रहे हैं, जन सुराज एक नई पार्टी है, पहले से 2 गठबंधन यहाँ काम कर रहे हैं और उस बीच में जनता का क्या विश्वास मिल पा रहा है? जनता का विश्वास तो मिलना तय है, क्योंकि जनता जो है ऊब चुकी है, थक चुकी है, निराश हो चुकी है और कई हद तक तो समझिए कि निराशा ऐसी रही है कि 100 में सिर्फ 53 लोग जो है वो जाकर वोट गिरा रहे हैं। 43 लोग घर बैठे हैं, देख रहे हैं कि किसको वोट दें और क्यों दें, क्यों इनको वोट दिया जाए, इसका कोई वजह, ठोस वजह ही उनके पास नहीं होता है। तो 100 में अगर 43 लोग वोट नहीं करने जा रहे हैं तो ये उदासीनता जो है यही बात को बताता है कि राजनीति जो है वो यहाँ की भावनाओं से प्रेरित नहीं है, जन भावनाओं को ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और इसीलिए हम एक थर्ड फ्रंट, एक थर्ड विकल्प, एक सॉलिड ऑप्शन लोगों को दे रहे हैं कि जन सुराज लोगों की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ेगा। जन सुराज के केंद्र में जनता और जनता की तकलीफ़ें हैं, तो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड शाखा के प्रांगण में 2 दिवसीय अंतर विद्यालय तैराकी प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। इस तैराकी प्रतियोगिता में शहर के लगभग 15 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपनी भागीदारी अनुशासित ढंग से निभाई। कल की अपेक्षा आज तैराकों में अधिक उत्साह दिखा। सभी छात्र जीत हासिल करने के लिए अनवरत प्रयासरत रहे। इस प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद विद्यालय की प्राचार्य आशा किरण सिन्हा ने छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ तरह तरह के खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि खेलने से शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से छात्रों में अनुशासन एवं आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। क्या रेडी? 2 दिवसीय स्विमिंग कंपटीशन रखा गया था विद्यालय में, क्या कुछ है आज? 2 दिवसीय था, कल हमारा प्रारंभ था और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फाइनल जो डिसीजन था आज हुआ है और आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगे। जो रिजल्ट सामने आए हैं बच्चों के, वो अंडर 15 गर्ल्स फ्री स्टाइल 50 मीटर्स में फर्स्ट हुई है रुचि गोयंका सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल की, सेकंड हुई है अपर्णा सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल, थर्ड प्रांजलि सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल। अंडर 12 गर्ल्स बटरफ्लाई फ्री स्टाइल फर्स्ट श्वेतांबरा रमन नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, सेकंड आन्या सिन्हा सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल, थर्ड सानवी प्रिया सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल। अगेन under 18 boys butterfly 25 meters, first शुभम कुमार बीबी कॉलेज एंड सत्यम कुमार नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल। अभी तक हमारा इतना रिजल्ट है, अभी और बाकी है। हम समझते हैं 2 बजे तक ये ओवर होगा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैम, बच्चों में और अभिभावकों में कितनी उत्साह दिख रही है इस तरह का एक्टिविटी को लेकर? बच्चों में तो उत्साह दिखना ही चाहिए था और है, वो काफी मेरे एक्सपेक्टेशन से भी हूँ, लेकिन गार्जियन भी उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पहली बार हम लोग को इस तरीके का एक पॉइंट प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों के स्विमिंग के डेवलपमेंट के लिए। ये को करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी बच्चे काफी प्रयासरत हैं इसमें, क्योंकि
अभी का समय जो है वो हमारे पास टाइम नहीं है बच्चे रिवर में नदी में जाकर के वो सीखें और कुछ भी करें। गांव में पहले बच्चे रहते थे तो सीखते थे, वो खुले तौर पे सीख लेते थे बिना किसी के कायदे कानून का। लेकिन अभी जब तक हम उनको स्विमिंग पूल नहीं प्रोवाइड करेंगे वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। अभी अधिकांश लोगों को देखिएगा, बहुत लोगों को स्विमिंग आती नहीं है, स्वयं हमको स्विमिंग नहीं आती है। तो अभी बच्चे जब सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है और काफी उत्साह नजर आ रहा है बच्चों में, गार्जियन दोनों में। ट्रेनिंग की पूरी सुविधा ट्रेनर के अंदर हमारे यहाँ है। मेल कोच हैं, फीमेल कोच हैं, 2 मेल कोच हैं, 1 फीमेल कोच हैं। और जब बच्चे जाते हैं वहाँ स्विमिंग के लिए तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा हमारे गार्ड होते हैं जो लाइफ सेविंग गार्ड हैं और आया भी होती हैं। कहीं किसी चीज की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। क्या परिचय होगा? मैं आशा किरण सिन्हा, सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल प्रिंसिपल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें